इसलिए इनके एफआईआर में मुख्यमंत्री से जब तक आदेश नहीं जाएगा तब तक एफआईआर नहीं होगा। यहाँ थाना में एफआईआर मुख्यमंत्री कराते हैं, वो डीजीपी के ऊपर हैं, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर हैं, वो बैठे हुए हैं। इसीलिए सब कुछ पूछ के कीजिए। वहाँ से खरीद लेता है किसान, लाचार होकर के 1400 में बेच देता है, तो इनका बिल बनता है 1900 का, यानी प्रति क्विंटल 500 ही पॉकेट काटते हैं। लुटेरों का एक गैंग है जो किसानों को कलेजा काट करके खा रहा है। बिहार में सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार पर एफआईआर करने पहुंचते हैं वरिष्ठ अधिकारी सुधीर कुमार, लेकिन उनका एफआईआर नहीं लिया जाता है। आवेदन लेकर उन्हें यह कहकर लौटा दिया जाता है कि जो आवेदन वो लिखे हैं, जो एफआईआर उन्होंने लिखा है वो अंग्रेजी में लिखा है, इसलिए एफआईआर नहीं होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद अरुण कुमार हैं और नीतीश कुमार के पुराने साथी भी हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आपको याद होगा, सुशांत सिंह राजपूत एक नवोदित कलाकार की हत्या हुई थी मुंबई में। 1 महीना तक हम लोगों ने संघर्ष किया। तब मुख्यमंत्री को किसी ऑफिसर ने सजेस्ट किया कि इसमें एफआईआर तो कम से कम बनता है। तो उनके दिमाग में आया कि एफआईआर हो, तो उन्होंने तत्कालीन डीजी गुप्तेश्वर पांडे जी को कहा कि एफआईआर किया जाए। तो एफआईआर हुआ 1 महीना के बाद सुशांत सिंह राजपूत को। अभी कल भी उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को कोर्ट किया है। मैं कहता हूं कि 1 महीना के बाद जिनका नींद खुलता है कि एफआईआर होना चाहिए, इतने इम्पोर्टेंट सनसनीखेज हत्या हुई थी, उसमें 1 महीना के बाद, तो ये सुधीर कुमार तो जिंदा हैं। इसलिए इनके एफआईआर में मुख्यमंत्री से जब तक आदेश नहीं जाएगा तब तक एफआईआर नहीं होगा। यहाँ थाना में एफआईआर मुख्यमंत्री कराते हैं, वो डीजीपी के ऊपर हैं, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर हैं, वो बैठे हुए हैं। इसीलिए सब कुछ पूछ के कीजिए। वहाँ से जो उनके खिलाफ हो, जो उनके सरकार के खिलाफ हो, वो पूछ के कीजिए, उल्टा ना चला जाए, फायदा हो। 1 महीने के बाद उनको बताया गया सुशांत सिंह राजपूत वाला में इतना आंदोलन हो रहा है, लोग बोल रहे हैं, आपको करना चाहिए। तो उनको समझाया कि अच्छा विषय है, इसमें करने से फायदा होगा। तब कहेंगे ना एफआईआर कीजिए, डीजीपी साहब एफआईआर कीजिए। ये है इनका लोकतंत्र, ये है गवर्नेंस। इसलिए हमको कोई आश्चर्य नहीं है। सुधीर बाबू को आश्चर्य हो रहा होगा कि हम गए और अंग्रेजी में लिख दिया, हिंदी में लिख दिया। अंग्रेजी हिंदी बहाना है, नीतीश कुमार को बचाना है। एक सवाल है कि जिस तरह से बिहार में डीजल और पेट्रोल लगातार महंगा हो रहा है, साथ ही साथ डीजल की खासकर की बात करें तो आम जो किसान है उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम अखबार में डेली देख रहे हैं, लेकिन हमने अब तक सोचा नहीं है कि इस पर क्या करना चाहिए। वो सोचते कम हैं, करते ज़्यादा हैं। इससे आमदनी उनकी बढ़ रही है, सोचेंगे तो आमदनी घट जाएगी। ये स्टेट का सेस जो लगाया जा रहा है इन लोगों के सुख और आनंद के लिए, एक किसान के बारे में काहे के लिए सोचेंगे? किसान के बारे में इनका अखबार है, छाप देता है, सब अनाज खरीद लिया, गेहूं खरीद लिया और धान भी खरीद लिया। जब किसान बिचौलियों के हाथ में बेच देता है, ये 1800 1900 तय करते हैं रेट, और किसान बेचता है 1400 में। जरा सर्वे कराएं। इनके ऑफिसर्स, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पैक्स के थ्रू बिचौलियों का धान खरीदता है, बिचौलियों का गेहूं खरीदता है। ये जब खरीद लेता है किसान, लाचार होकर के 1400 में बेच देता है, तो इनका बिल बनता है 1900 का, यानी प्रति क्विंटल 500 ही पॉकेट काटते हैं। डीजल से कितना पॉकेट किसान का कट रहा है इसकी चिंता थोड़े है। वो कहेंगे हम सोचेंगे, डीजल से थोड़े होता है। हमारे के यहाँ तो इतनी बिजली है कि डीजल को किसान की ज़रूरत नहीं है, और मुफ्त बिजली दे रहे हैं। कल ये भी कहेंगे कि मुफ्त बिजली दे रहे हैं। किसान के लिए तो सब कुछ वो बेचारे कर रहे हैं। तब भी डीजल का दाम तो बढ़ जाए तो किसान को क्या मतलब है? आम आदमी इतना परेशान है डीजल और पेट्रोल से
लेकिन थक गया है, नेताओं पर अब विश्वास नहीं है, आंदोलन रुक गया है, टल गया है। चूँकि ये जयप्रकाश आंदोलन से निकले हुए चेहरे इतने बड़े ठग निकले, लोगों को ऐसे यही भ्रष्टाचार, यही महंगाई, यही जातिवाद, यही भाई भतीजावाद, यही तानाशाही के खिलाफ आंदोलन हुआ था। उसमें कितने लोग मर खप गए, लेकिन ये लोग सुरक्षित आए और मजा ले रहे हैं सत्ता का। इसलिए जनता में आज हमारे प्रति, सबके प्रति, इस सिस्टम के प्रति अविश्वास पैदा हो गया है। और यही कारण है कि जन आंदोलन खड़ा नहीं हो रहा है। नहीं तो इतना बड़ा किसान आंदोलन, और कहा जा रहा है कोरोना में आंदोलन नहीं, नीतीश जी दे रहे कोरोना में आंदोलन क्या जरूरत है। यहाँ तो इतना उत्पादन हो रहा है, किसान इतने खुश हैं। बयान आज पढ़ा है उनका, पढ़ना नहीं चाहते हैं लेकिन नज़र चली जाती है तो पढ़ लेते हैं, क्योंकि झूठ का पुलिंदा रहता है। तो पढ़ा है, किसान इतने खुश हैं। यहाँ की परिस्थिति तो आंदोलन की है नहीं, यहाँ तो किसान के लिए बम बम है। लुटेरों का एक गैंग है जो किसानों को कलेजा काट करके खा रहा है। इसलिए डीजल, पेट्रोल, ये सब महंगाई का बड़ा फैक्टर है। और आज मध्य वर्ग और सर्वहारा वर्ग दोनों तबाह है। जिस बस में जाने के लिए 400 रुपया सासाराम में लगता था, कल एक साथी थे जो जा रहे थे, उन्होंने कहा कि सीट एक तो कोरोना के चलते 2 बुक कराना पड़ा, तो 400 का 800 हो गया है, और 2 का मतलब 1600। अब जहाँ 400 में जाते थे वहाँ 1600 में जा रहे हैं। लाचारी है, इलाज कराना है, लाचारी है, कुछ काम से आना है पटना। तो ऐसा नहीं कि उनके फुट स्टेप पर अस्पताल वर्ल्ड क्लास का नीतीश कुमार ने बना दिया है, तो आना पड़ेगा पटना। आना पड़ेगा तो इतना गुना देना पड़ेगा, लुटाएंगे, लूटे जा रहे हैं। तो ये परिस्थिति बनी है, रोम जल रहा है और बंसी बज रहा है। आप नीतीश कुमार के पुराने साथी रहे हैं। अपर मुख्य सचिव को और डीजीपी को पत्र भी लिखा है सुधीर कुमार ने। उन्होंने कहा है कि हमें सुरक्षा चाहिए। कैसे देखते हैं, क्या इस तरह की बात भी हो सकती है क्या? अब ये तो उनका पर्सनल मामला है, कितने सुरक्षित असुरक्षित हैं ये सवाल तो निश्चित है। यदि सुरक्षा मांगा है और वो सीनियर आईपीएस हैं, यदि ऐसे भी उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन जब सरकार के कुकर्मों को खोदने का संकल्प बनाया है तो एक नागरिक की हैसियत से किया है, और उस नागरिक पर जिस पर थ्रेट परसेप्शन है, इमीडिएट सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद अरुण कुमार, और नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक काम किए हुए। और भी अपडेट्स देंगे बर्ड न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।